नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अगस्त शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान के सांसदों की बैठक लेंगे मोदी। सीएम गहलोत 5 प्रमोशनल फिल्में करेंगे लॉन्च। शाम को फरहान बिखेरेंगे जलवा। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास। चुनावी साल में ग्रेड 3 टीचर्स के तबादलों से बैन हटाने की तैयारी। और पशुपालकों को साल भर मिलेगा हरा चारा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी 8 अगस्त को प्रदेश के सभी सांसदों की दिल्ली में बैठक लेंगे। सांसदों से वो चुनावों को लेकर उनके क्षेत्र की विधानसभा सीटों की जीत की रणनीति, वर्तमान स्थिति का फीडबैक और चुनावी राय ले सकते हैं। प्रदेश के विधायकों को भी दिल्ली बुलाकर मोदी उनसे चुनावी चर्चा कर सकते हैं। राजस्थान में चुनावों को लेकर बीजेपी जल्द ही प्रबंधन, प्रत्याशी स्क्रीनिंग सहित अन्य समितियों का गठन करने जा रही है। कमेटियों में कौन शामिल होगा, इसका फैसला दिल्ली से ही होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बनाई गई 5 प्रमोशनल फिल्मों को लॉन्च करेंगे। ये प्रमोशनल फिल्में जाने माने फिल्म प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट मुंबई ने बनाई है। लॉन्च इवेंट जयपुर के झाराना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शाम 4 बजे आयोजित होगा। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा, आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, मुख्य सचिव उषा शर्मा, पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सहित ट्रैवल व्यवसाय और पर्यटन संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल गुरुवार को पास हो गया। अमित शाह ने विपक्ष से अपील की थी कि उनको अपने गठबंधन से ज्यादा दिल्ली की चिंता करनी चाहिए। शाह ने कहा था कि गठबंधन में होने की वजह से भ्रष्टाचार का साथ ना दें, क्योंकि गठबंधन के बावजूद भी मोदी पूरे बहुमत से जीतेंगे। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन नया है और पूरे देश में फैला हुआ है। केंद्र में अगली सरकार हमारी होगी। अमित शाह सही कह रहे हैं कि दिल्ली की जीत का मतलब हमारी जीत है। राजस्थान में ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफर सरकार के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। पिछले 4.5 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स ने अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी साल में सरकार टीचर्स को खुश करने के लिए एक बार फिर ट्रांसफर बैन हटाने की तैयारी कर रही है। दरअसल पिछले साल शिक्षा विभाग की ओर से नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजी गई थी, लेकिन डीओपी ने पॉलिसी में संशोधन के लिए उसे लौटा दिया था। इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दूसरे राज्यों को ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन कर संशोधित पॉलिसी फिर से भेजी है। राजस्थान में हर बार पशु चारे के बढ़ते दाम और प्राकृतिक आपदा से फसलों के उत्पादन में होने वाले नुकसान अब पशुपालकों को कुछ हद तक निजात मिलने लगी है। पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने सीकर जिले में अनुदान पर हाइब्रिड नेपियर घास के प्रदर्शन लगाए हैं। खास बात यह है कि अन्य हरे चारे की तुलना में इस घास में 55 से 60% ऊर्जा तत्व एवं 8 से 10% प्रोटीन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि उनकी पत्नी की हालत फिलहाल स्थिर है। हालांकि कोर्ट सितंबर को दोबारा उनके अनुरोध पर विचार करने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को अगली तारीख तक ये बताने को कहा है कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनी ट्रेल कैसे स्थापित होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम का असली चेहरा वसुंधरा राजे है, उसे क्यों छिपा रखा है। मुकाबला करना है तो उन्हें आगे लाइए। पीएम मोदी के लिए सीएम ने कहा कि मोदी तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, विश्व गुरु हैं, उनको क्यों ला रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि भाषण देते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उम्मीद है कि वे आगे ध्यान रखेंगे। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों। कहा उन्हें कम सजा भी दी जा सकती थी, वे डिस्क्वालीफाई नहीं होते। सजा 1 साल या 11 साल हो सकती थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। राहुल के वकील ने कहा कि मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं, उन्होंने अपना सरनेम बदला है। राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी। उन्होंने कहा शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है, उन्होंने ये सरनेम बाद में अपनाया है। पंजाब में टमाटर की किल्लत और दामों के आसमान
छूने के बाद अब पंजाब राजभवन में भी टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने टमाटर के पंजाब राजभवन में इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने पंजाब में इस समस्या को आत्मसात करते हुए ये फैसला लिया। पंजाब में खाद्य पदार्थों समेत विशेष रूप से टमाटर के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है। पंजाब के लोगों की समस्या को समझकर एकजुटता दर्शाने के मद्देनजर गवर्नर BL पुरोहित ने राजभवन में टमाटर पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी में शादी का प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों की रुचि घट रही है। केवल शहर की बात करें तो करीब 9 साल में इसकी संख्या 1197 तक पहुंची है। पहले के मुकाबले इनमें तेजी तो आई है, लेकिन अधिकांश वे ही इसे बनवा रहे हैं जो सरकारी नौकरी में हैं। पिछले 7 महीने में 190 विवाह प्रमाण पत्र बने हैं। झालावाड़ जिले में सबसे अधिक 3404 एवं सबसे कम पिड़ावा शहरी क्षेत्र में 440 विवाह प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। डूंगरपुर शहर सौंदर्यीकरण की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन यातायात से जुड़े मसले पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है। वाहनों को मनमर्जी से खड़े रखने से बिगड़ रही व्यवस्था के चलते आए दिन परेशानियां खड़ी हो रही है। कई बार तो विवाद की स्थितियां भी बन रही है। शहर में सबसे बड़ी समस्या निजी बस स्टैंड का अभाव है। ऐसे में मनमर्जी से वाहनों के जमावड़े से व्यवस्थाएं बिगड़ने के साथ ही व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है। महंगी हरी सब्जियों के चलते सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को प्रतिदिन दोपहर में मिलने वाले भोजन से गायब होने लगी है। झालावाड़ जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक करीब 1,40,818 बच्चे नामांकित हैं। सुनेल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कचहरी चौक के पोषाहार प्रभारी बद्रीलाल राठौड़ ने बताया कि बजट महंगी सब्जियों के सामने नाकाफी है। इधर कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राम मंदिर के पोषाहार प्रभारी ने बताया कि सब्जियों के अलावा मिर्च मसाले के भाव भी बढ़ गए हैं। 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 17 दिन से लगातार दौसा जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को महुआ व मंडावर ब्लॉक के नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार कर धरना दिया। मुंडावर स्थित CSC में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले नर्सिस कर्मियों ने 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया। झुंझुनू में अजमेर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। निगम की ओर से बिजली चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे सतर्कता अभियान के तहत सतर्कता शाखा ने 1 और 2 अगस्त को अलग अलग जगह छापा मारकर 352 बिजली चोरियां पकड़ी है और इन पर 75,62,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रबंध निदेशक NS निर्माण ने बताया कि डिस्कॉम के अलग अलग वृत्तों से मिल रही विद्युत चोरियों की शिकायतों पर कार्यवाही की गई। राजसमंद में 15 अगस्त से जिले की 513 राशन की दुकानों पर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा। विभाग की ओर से फूड के पैकेट राशन की दुकानों पर पहुंचना शुरू कर दिया गया है। साथ ही जिला रसद अधिकारी ने राशन डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत फूड पैकेट वितरण की घोषणा की थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।